Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs and question answers of class 11th home science book, जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर से। MCQs को देखेंगे सबसे पहले, देन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो मैं डाल चुकी हूं जिसमें मैंने इस चैप्टर की क्लास 11 की जो गृह विज्ञान की बुक है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर का नाम है हमारा गृह विज्ञान का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस। बहुत इजी चैप्टर था, अगर आपको समझना है तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उसी चैप्टर का आज हम डिस्कस कर रहे हैं MCQs एंड क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम MCQs कहते हैं, जो कि 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में। 1 मार्क्स का एक होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है गृह विज्ञान का अध्ययन उच्चतम स्तर पर सबसे पहले किस कॉलेज में हुआ। तो जब मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करी गई। दिल्ली में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें गृह विज्ञान की सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है होम साइंस पढ़ाने की। एक स्नातक स्तर पर, स्नातक यानी जब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है अपना 12th के बाद, BA या BSc करता है, तो उसमें होम साइंस में अपना वो करियर कर सकता है, बना सकता है। तो वो कौन सा कॉलेज था जिसने सबसे पहले होम साइंस प्रोवाइड करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है लेडी श्रीराम कॉलेज, सेकंड है लेडी हार्डिंग कॉलेज, थर्ड ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, लेडी इरविन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसने सबसे पहले होम साइंस की स्टार्टिंग करी। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, लेडी इरविन कॉलेज। ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन एकदम सिमिलर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय के कितने क्षेत्र हैं। तो हमने ये भी समझा था कि इसके कितने क्षेत्र होते हैं, कितने एरिया में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं गृह विज्ञान की। पहले तो गृह विज्ञान को सिर्फ एक घर की साइंस समझा जाता था, जिसमें खाना बनाना या फिर कपड़े वगैरह सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होती थी, लेकिन इसमें अब कई तरीके के विषय आ गए हैं। और वो कितने विषय हैं जिसके मैंने आपको नाम भी बताए थे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कितने विषय हैं टोटल? ऑप्शन में है 6, 5, 3, 4। तो टोटल इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 विषय। गृह विज्ञान के 5 विषय होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा है लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई। लेडी इरविन एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, लेडी इरविन संस्थान, उसकी स्थापना कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में की गई। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन है 1952, 1960, 1944 या 1932। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1932। 1932 में लेडी इरविन संस्थान की स्थापना हुई। अब आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, यानी जो गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है वो बताना है। 5 क्षेत्र हैं, उनमें से जो नहीं है वो बताना है। सबसे पहले है भोजन पोषण, ये तो है। अब दूसरा है मानव विकास, ये भी है। जो नहीं होगा कपड़े और पोशाक, ये भी है। फोर्थ ऑप्शन है कृषि विज्ञान। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, कृषि विज्ञान। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है गृह विज्ञान का, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में गृह विज्ञान विषय लड़कों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन क्यों, ये बताना है रीज़न आपको। क्योंकि इसमें परिवार व समाज के दायित्व को सिखाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। गृह विज्ञान के अंदर समाज के, हमारी सोसाइटी के, हमारी फैमिली के दायित्व को के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मानव और उनके पर्यावरण का परस्पर संबंध है, यानी मानव को अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के साथ कैसे मेल जोल बनाकर रहना चाहिए। तीसरा है ये केवल घर से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों से संबंधित या घर से घरेलू शिक्षा नहीं मिलती इसमें। इसका नाम ही गृह विज्ञान है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बल्कि एक अंतर विषयक है, बहुत सारे विषय हैं इसमें। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही इसके करेक्ट ऑप्शन हैं जो बताते हैं हमें कि गृह विज्ञान विषय सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी आवश्यक है। तो ये हम तीनों रीज़न इसमें दे सकते हैं, इसलिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है लेडी इरविन कॉलेज किस राज्य में है। तो लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, बिहार, पंजाब। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में ये कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज DU का, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का।
क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से विषय को पढ़कर हम आहार विषयक बन सकेंगे। तो इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़कर हम एक आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। आहार और पोषण का ज्ञान लेकर विज्ञान, कपड़े और पोशाक, मानव संचार या संचार एवं विस्तार। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें आहार विशेषज्ञ बनना है तो हमें आहार की इन्फॉर्मेशन, खाने की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आहार कहते हैं भोजन को, तो भोजन और पोषण का विज्ञान यही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आहार और पोषक विज्ञान। अब हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है इसमें हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए व इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो गृह विज्ञान की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है और इसके अलग अलग क्षेत्रों, जो 5 क्षेत्र हैं उसको बताना है वो कौन से हैं। तो उत्तर है हमारा आंसर, गृह विज्ञान का अर्थ केवल घर से नहीं है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ, जो मीनिंग है वो सिर्फ घर से नहीं है बल्कि ये एक अंतर विषयक है जिसमें हम अलग अलग विषय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनता है। अपने जीवन की जो भी गुणवत्ता है उसमें वो बहुत अच्छा हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके 5 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? मानव विकास, भोजन पोषण, कपड़े और पोशाक, संचार और विस्तार, और 5th है संसाधन प्रबंधन। तो ये इसके 5 विषय हैं और ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा है गृह विज्ञान लड़के लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, क्यों है? तो दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है? उत्तर है हमारा गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि इस विषय में परिवार व समाज के दायित्व को किस प्रकार निभाया जाए ये सिखाया जाता है। यानी हमें क्या सिखाया जाता है होम साइंस के अंदर कि हम अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी जो हमारा समाज है उसके दायित्व, उसके तौर तरीक़ों को हम मिलजुल कर कैसे रहें और कैसे निभा सकते हैं, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, दोनों के विकास के लिए, दोनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा है गृह विज्ञान के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के कार्य क्षेत्रों के बारे में समझाइए। यानी गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं जैसे कि हमने समझा, और सभी क्षेत्र में हम अपनी काम कर सकते हैं, हम अपना कार्य बना सकते हैं। एक कार्य क्षेत्र यानी हम एक जॉब कर सकते हैं। तो अगर मानव विकास का कार्य क्षेत्र लें तो हम उसमें परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। नर्सरी जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है उसमें टीचर बन सकते हैं। विशेष शिक्षक बन सकते हैं। विशेष मतलब जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, अलग से उनका कोई स्कूल होता है, उसमें हम ट्रेनर बन सकते हैं, टीचर। और शिशु केंद्र में देखभाल कर सकते हैं। शिशु केंद्र जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल होती है उसमें भी हम काम कर सकते हैं अगर हम अपनी इस क्षेत्र में होम साइंस की डिग्री लें। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में समझा, MCQs के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।